ओके मोइस, नो इशू। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये आप लोगों ने फॉलो अप की डिस्कशन हो गई। नहीं मैम, ये अभी नहीं हुआ था जहाँ पे कोड रीच आउटरीच और तीनों हम पैरेलल डिस्कस कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे थे। यहाँ फेसबुक की आईडी पर थे कि वो न्यू नहीं होनी चाहिए। सही है, फेसबुक की आईडी न्यू नहीं होनी चाहिए, इस पर हमने डिटेल डिस्कशन की। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ बिकॉज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हम आप लोगों ने कहाँ तक से सुना था, लेकिन इन शॉर्ट हम फेसबुक की न्यू आईडी इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। हम कहीं पे कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं अगर फेसबुक पे, तो हम भी यही देखते हैं कि वहाँ पर कितने व्यूज हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, लोग कितनी एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी न्यू आईडी होगी, कोई कोल्ड आउटरीच से आपके पास आया, आपने मतलब कोल्ड आउटरीच से आपने किसी को टारगेट किया, आपने अपनी सर्विसेज उसको बताई, वो सबसे पहले चेक करेगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप हो कौन। वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे जाएगा और जब वहां पे नजर आएगा इट इज क्रिएटेड इन जनवरी 2025, इन अप्रैल 2025, तो आपकी क्रेडिबिलिटी वही जीरो हो गई, ठीक है। वो आपको ट्रैक ही नहीं कर सकता आप कौन है। आप अगर इवन आपकी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर कोई स्किल मौजूद नहीं है, नो इशू एट ऑल, लेकिन आप एज अ पर्सन वही इंसान हैं जो आज से 5 साल पहले थे, जो आज से 10 साल पहले थे, तो इट्स ओके। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, ठीक है। आप कोई स्कैम नहीं है। लोग आपके फॉर सपोज जो भी आपने और पोस्ट की हुई है वहां पे आपकी फैमिली मेंबर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने एंगेजमेंट शो की हुई है, तो इट्स मीन कि आप रियल हैं वहां पर, ठीक है। तो इसलिए न्यू प्रोफाइल पे हम नहीं जाते। हम जो हमारी प्रोफाइल है उस पे ही हम प्राइवेसी सेट कर दिया बेशक, और अपनी जो न्यू अब स्किल की इंफॉर्मेशन है हम वहां वो शेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारे पास क्लाइंट आ रहा है इनबाउंड से या आउटबाउंड से, दोनों सूरतों में बेसिकली होता क्या है, ये हमारे साथ पर्सनली भी बहुत होती है ये चीज़ें, कि हम अपने दराज के ऐप पे या हम मुसलसल एड्स देख रहे हैं फेसबुक पे, हम ऐड टू कार्ट करके भूल जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन हम अपनी मसरूफियत की वजह से अच्छा बाद में देख लेंगे, अभी इतना भी ज़रूरी नहीं है, या बजट इशू है, वट एवर हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे चाहे या तो हमें बहुत ज्यादा उस चीज की जरूरत हो तो हम परचेज करते हैं। सेकंड, कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर मैं दराज ऐप की बात करूं या हम स्पॉन्सर्ड उसकी फेसबुक पे हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है, बहुत से स्टोर्स हैं, लेकिन हम नॉर्मली किन स्टोर्स को विजिट करते हैं जो बार बार हमारे सामने विजिबल हो रहा होता है स्पॉन्सर एड के जरिए, या हमने उसे लाइक किया हुआ होता है, ठीक है। यानी कि बार बार कोई अपनी विजिबिलिटी शो कर रहा है तो वो चीज हमारे माइंड में रह जाती है कि, और उसकी सर्विसेज यानी कि वो उसके पास क्या प्रोडक्ट है हमारे माइंड में होता है। सेम सारी चीजें होती हैं हमारे क्लाइंट के साथ। उस जो क्लाइंट है, जो प्रोस्पेक्ट है, उसने हमारे साथ और बहुत से लोगों को मैसेज किया, ठीक है। अब या तो उसे अर्जेंट नीड नहीं होगी, या अर्जेंट नीड भी है तो वो अपने, और क्योंकि वो एक क्लाइंट है, हो सकता है वो कोई बिजनेस कर रहा हो, वो अपनी और किसी चीजों में मसरूफ हो, वो इस बात को भूल गया कि उसने क्या मैसेज किया था, ठीक है, या उसे क्या चाहिए था, या उसे कोई वैल्यूएबल सर्विसेज नहीं मिली, उसने अभी उसको परचेज करना का इरादा छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि हम एट अ टाइम बहुत सारी चीजें हमारी प्रायोरिटी में शामिल होती है। तो फॉलो अप, हॉट लीड को और कोल्ड लीड को फॉलो अप मैसेज भेजें, उन्हें बताएं कि आप स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉलो अप मैसेजेस किस तरह से हो सकते हैं, आप उनसे हाय हेलो कर लें, सलाम दुआ कर लें, ठीक है। जस्ट उनकी स्क्रीन पे आप दोबारा विजिबल हो जाएंगे, क्लिक हो जाएगा कि आपसे पहले बात हो चुकी है,
ठीक है। आप उनसे उनके प्रोफाइल चेक करें, जो उनकी लाइफ पे उस वक्त चल रहा है, जो रीसेंट पोस्ट है उसके हवाले से उनसे पूछ लें, उनके ट्रिप के हवाले से, उनके बिजनेस के हवाले से, उनकी अगर फैमिली से रिलेटेड कुछ उन्होंने शेयर किया है फैमिली के हवाले से पूछ लें। तो किसी ना किसी तरह उनसे कनेक्शन बिल्ड करें, उनसे बात करें, ताकि उनको एक रिमाइंडर जाए कि आपसे पहले भी बात हुई थी और आप मेरी क्या सर्विसेज है। वो डेफिनेटली दोबारा उस चैट को गो थ्रू करेगा। या आप डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि आपने इस हवाले से मुझसे कांटेक्ट किया था, तो क्या आपके बिजनेस की क्या अपडेट है, आपको आपके जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपकी फुलफिल हो गई है। ठीक है। तो वो आप जो क्लाइंट को जब हम फॉलो अप मैसेज करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, तो हमारे चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट क्लाइंट में बदल जाए। ठीक है। क्योंकि अब उसने अगर 10 सर्विस प्रोवाइडर को मैसेजेस किए थे, तो उसमें से 9 ने फॉलो अप नहीं किया, एक आपने फॉलो अप किया, तो अब वो आपसे एंगेजमेंट बढ़ाएगा। ठीक है। वो प्रोस्पेक्ट अब आपका क्लाइंट हो सकता है। बातों बातों में आप उसे अपनी सर्विसेज रिमाइंड करवाएं, आप बताएं कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फिर वो भूल जाए, सेकंड फॉलो अप करें, उसे फिर एक रिमाइंडर भेजें। तो आप मुसलसल फॉलो अप करें। मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने एक एक साल तक फॉलो अप किया और वो मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे क्लाइंट में चेंज हो गया। ठीक है। तो फॉलो अप करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स हम इंशाल्लाह ऑफर्स में हम कुछ ना कुछ देखेंगे इस हवाले से। पर्सनल ब्रांडिंग में हमें नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम बात पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। नेटवर्किंग में आप अपने पास सबसे पहले आपने डिफरेंट ग्रुप्स पे जाना है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पे आप ग्रुप्स के में लोगों के क्वेरीज को सॉल्व करें, उनके साथ कनेक्ट करें, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। जो आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है आप उनके साथ कनेक्ट हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे आपको लोगों को अपने पास ऐड करना होगा। अब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को आपको ब्लॉक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई नजर नहीं लग रही, आपको डिफरेंट क्यूरीज जरूर आएंगी उनकी तरफ से, आप उनकी क्यूरीज को आंसर करें। और आप उनके लिए बेस्ट है कि आप एक शॉर्ट वीडियो बना दें। जब आपसे कोई सवाल पूछे, कॉमन सवाल 3-4 होते हैं, लाइक क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे भी बता दो। ये मुझे भी बता दो कि सवाल बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है। और इससे कुछ अर्निंग वर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए आप पहले से एक वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड कर लें, आप एक पहले से शॉर्ट वीडियो बता दें और उसमें उन्हें बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर दें। तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आप अपने ग्रुप में शामिल रखें। हम ऑलरेडी इस हवाले से काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि पर्सनल वेबसाइट्स हमारी होनी चाहिए, क्या क्या इस पे हमारे पास है। लिंक्डइन आपको यह अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वहाँ पे अपनी स्किल्स को एक सेपरेटली लिस्ट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो सेपरेटली डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि इमेजेस के फॉर्म में भी और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ये बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, जबकि फेसबुक पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन फेसबुक ईजी टू यूज़ है। ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी सीवी भी क्रिएट करते हैं, ऑल्दो कि मैंने कभी भी नहीं की, लेकिन ये भी एक पॉइंट है। अगर कोई करना चाहे, उसे अच्छा लगता है, उसे समझ में आती है, तो वो अपनी सीवी भी बना सकता है इस हवाले से। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी क्लाइंट ने सीवी मांगी हो। सीवी रेज्यूमे से एक बात और यहाँ पे मुझे याद है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं जो बिल्कुल न्यू भी होते हैं कि सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। वो सर्टिफिकेट को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। सर्टिफिकेट बिलीव मी कोई उसकी वैल्यू आप कह लें नहीं है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। ठीक है। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हमने बहुत सर्टिफिकेट्स लिए हैं और आज वो फोल्डर्स में रखे हुए हैं। आपको कभी रियलाइज करें कि वो सर्टिफिकेट्स आपके कहाँ काम आए हैं इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। वो स्किल आपके काम आई है, वो सर्टिफिकेट्स आपके काम नहीं आते। ऑनलाइन में कभी कोई आके आपसे ये नहीं पूछता कि आप मुझे सर्टिफिकेट शो करें या आपने कहाँ से सीखा है। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आज तक मैंने जो बेसिक मेरी थी वो ऑनलाइन फ्री से मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। और मैं क्लाइंट को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताती हूँ कि मैंने फ्री लर्निंग की है और उसके बाद मैंने डिफरेंट मेंटोरशिप ली है।
नहीं पड़ता, क्लाइंट को फर्क पड़ता है कि आप काम कैसा करके दे रहे हैं। क्लाइंट को ये फर्क कतई नहीं पड़ता इस चीज से कि आपकी सर्विसेज आपने सीखी कहाँ से है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ये आप सर्टिफिकेट्स को प्रेफर ना करें, बल्कि अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश कर लें, इतना एनहेंस कर लें कि आपकी स्किल बताए कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग का मकसद क्या है हमारे लिए कि हम अपने आप को विजिबल करें, हम बार बार लोगों के सामने आए, लोग हमें देखें, हमें समझें, हमें सुने, उनके दिमाग में, उनके माइंड में हमारा एक परसेप्शन बन जाए कि हम कौन है। ठीक है, ताकि जब हमें उन हमारी सर्विसेज को की नीड हो उन्हें, वो हमें अप्रोच कर सके। ठीक है, इसके लिए हम प्रॉपर जो है वो मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक लेवल पे आके मार्केटिंग करते हैं, स्टार्टिंग में हम मार्केटिंग नहीं करते डेफिनेटली। ठीक है, जब आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, आप साल 1.5 साल लगा चुके हो, तब हम जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर। स्टार्ट में हम सिंपली अपने कंटेंट से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ तक सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में बताएं। थोड़ा सा हम इसको स्टॉप करके इनबॉक्स पे आते हैं। अब तक चीजें समझ में आ रही हैं, माइंड में खिचड़ी तो नहीं बन रही, कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं। मुइज आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ तक कोई सवाल है? माइंड में सवाल होना तो चाहिए। एज अ न्यू भी यहाँ पर बहुत से सवाल बनते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से। मोहम्मद उमर, यस पूछें, जो भी कंफ्यूजन है जरूर पूछें। हो सकता है आपने ये वर्ड कह दिया और बहुत से लोग ये वर्ड नहीं कह पा रहे, तो आपके सवाल पूछने में बहुत से लोगों की कंफ्यूजन क्लियर होगी। मैम हमारे पास दो तरीके थे क्लाइंट को ग्रैब करने के, कि एक तो था कोल्ड आउटरीच कि हम खुद जाएं और उनकी प्रोफाइल में उन्हें मैसेज करें, ईमेल्स करें, या जैसे भी उन्हें बताएं कि वी कैन डू इट, हम ये काम कर सकते हैं। और दूसरा था हमारा इनबाउंड मार्केटिंग, जिसमें खुद ब खुद क्लाइंट जो है हमें रीच करेगा। तो इनबाउंड रीच तब ही होगी जब हमारी पोर्टफोलियो बन चुका होगा, हमारी जो पर्सनल ब्रांडिंग है हो चुकी होगी, तब ही इनबाउंड होगा कि हमने इनबाउंड मार्केटिंग पहले करेंगे, उसके बाद हमारी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। जो आपने पहले बात कही वो इसमें बेसिकली पहले आप पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे। आवाज रिपीट हो रही है, ओके। इसमें हम पहले जो है पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग हमारी स्ट्रांग होती जाएगी तो हमारे पास इनबाउंड लीड आएगी। सबसे पहले कोल्ड आउटरीच हुई, कोल्ड आउटरीच से आपका बन रहा है साथ साथ पोर्टफोलियो साथ साथ बन रहा है, और साथ ही आप जो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग जब कंप्लीट यानी कि एक स्टेज पे पहुंच जाएगी, आफ्टर 2-3 मंथ्स आपकी पर्सनल ब्रांडिंग एक डेवलप हो गई, लोगों को पता चलना शुरू हो गया आप कौन है क्या है, अब आपके पास इनबाउंड लीड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लोग आपको अप्रोच करने लगेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो आपकी असल कंफ्यूजन होगी उमर, वो ये होगी कि पर्सनल ब्रांडिंग हम फर्स्ट डे से शुरू कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास चीज ही नहीं है। अभी हमने कोल्ड आउटरीच शुरू की और आप साथ में कह रही हैं पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दें। अभी पहले दिन ही पोर्टफोलियो थोड़ी बन गया हमारा जो हम पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दें। एम आई राइट? यस मैम, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन है पोर्टफोलियो के बारे में भी, मतलब व्हाट इज पोर्टफोलियो और ये कैसे काम। पोर्टफोलियो मतलब जहां जहां आप अपना काम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो मतलब जहां आप अपनी स्किल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे किसी को पता चले कि आप कौन हैं। ठीक है, यानी कि आपने किसी क्लाइंट को सर्विसेज दी, लोगो डिजाइन किया आपने, ठीक है, तो आप उस लोगो की पिक्चर अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं कि ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए डिजाइन किया था, उसका ये बिजनेस है। ठीक है,
अगर उस क्लाइंट का पहले से फॉर सपोज कोई लोगों में इशू था, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था या जो भी इशू था, आपने क्लाइंट के वो उस इशू को रिजॉल्व किया और क्लाइंट इससे हैप्पी हुआ, आप उसको एक केस स्टडी बना के उसे अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, यानी कि उसे अपनी पीडीएफ में लगा सकते हैं, उसे अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं कि ये क्लाइंट था, इसको उसके लोगों में ये इश्यूज थे, मैंने इसे ये इश्यूज रिजॉल्व कर दिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। तो ये आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया जिसमें आपकी सारी स्किल्स क्लाइंट किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को नजर आएगी, ठीक है। उसमें आप क्लाइंट्स के रिजल्ट्स बताते हैं, उसमें आप केस स्टडी बताते हैं, उसमें आप अपनी स्किल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स बता रहे होते हैं, यानी कि क्लाइंट्स ने जो आपको फीडबैक दिया आप वो वहां पे शेयर करते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली डिफाइन करता है कि आप कौन है, क्या स्किल्स दे रहे हैं, क्लाइंट्स का रिव्यू क्या है, आप क्या रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपकी पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। उसके फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिया कि आपकी प्रोफाइल भी हो सकती है, वो पीडीएफ फॉर्मेट भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है। हाँ जी मैम, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जो फाइवर की गिग है वो खुद रीच होगी ना। ये हम सारा काम इसीलिए कर रहे थे कि जो हमारी फाइवर की गिग है वो पहले 2 या पहले पेज में आ जाए। पर्सनल ब्रांडिंग के बाद मतलब किसी फेसबुक पे या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पे जब हमारा अकाउंट अच्छी रीच कर जाएगा उसके बाद हमारा जो गिग है वो खुद रीच हो जाएगी। तो ये सारा काम हमने अपनी गिग को रीच करने के लिए, टॉप पे लाने के लिए किया है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है उमर। जो गिग वाला पार्ट है, जो फ्रीलांसिंग वाला पार्ट है, वो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। उसका कोल्ड आउटरीच से और इनबाउंड लीड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपका टोटल जो है ना एक मार्केट प्लेस के ऊपर काम हो रहा है। जो आप गिग को ऊपर लाएंगे उसकी अपनी स्ट्रेटेजीज होंगी जो आप यूट्यूब से जाके सीखेंगे कि आप अपनी गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आपके पास क्या सर्विसेज है, ठीक है। उसमें आप कीवर्ड्स का यूज करेंगे जिससे आपकी गिग रैंक करेगी, ठीक है। वो हर प्लेटफॉर्म का एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी टेक्निक्स होती है, ठीक है। उसे हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, वो आप यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप वहां से उसे सीख सकते हैं, ठीक है। 8-10 लेक्चर्स के आपके पास मौजूद होंगे, वहां से आप सीखेंगे कि गिग को आप कैसे आपको रैंक करना है, वो बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक। अब हम जो गिग है मतलब मार्केट प्लेस पे हम काम नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम मार्केट प्लेस के अलावा भी लोगों को अपनी सर्विसेज दें। तो उसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स आ जाती हैं, कोल्ड आउटरीच प्लस इनबाउंड लीड्स, ठीक है। क्लियर जी हुई मैम, ये चीज? जी क्लियर हुई अब। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब हमारे पास आ जाए, हमने कोल्ड आउटरीच स्टार्ट कर दी। अब मैं ये कह रही हूँ कि आप फाइवर पे आपने गिग बना ली साथ में, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे क्लाइंट मौजूद है, वहां पे आपको सर्विसेज, लेकिन आप किसी मार्केट प्लेस पे डिपेंड कर रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। कभी आपकी गिग रैंक करेगी, कभी डाउन चली जाएगी, कभी क्लाइंट आपको सर्विसेज देगा या कभी नहीं देगा, क्योंकि कंपटीशन वहां पे बहुत टफ है, ठीक है। कभी वो आपकी सर्विसेज अवेल करेगा, कभी नहीं करेगा। गिग डाउन हो गई, आप क्लाइंट को विजिबल ही नहीं हो रहे, तो हम सिर्फ मार्केट प्लेस पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम साथ में करेंगे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग में कह रही हूँ मैं कि फाइवर के आपने काम स्टार्ट किया, साथ में आप स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल के अंदर अपने कोल्ड आउटरीच और प्लस इनबाउंड लीड्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पर्सनल ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास अभी कोई पोर्टफोलियो नहीं बना, यानी कि कोई रिव्यूज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम जीरो लेवल पे हैं, अभी तो क्लाइंट को कोल्ड आउटरीच हमने शुरू किया है, क्लाइंट ने हमें कोई रिस्पांस नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया, तो हम पर्सनल ब्रांडिंग पे डे 1 से कैसे काम कर सकते हैं? ये सवाल यकीनन सबके माइंड में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से हम पर्सनल ब्रांडिंग फर्स्ट डे से कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके बहुत से तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस हो तभी हम पर्सनल आउटरीच करेंगे। तो हमारे पास पर्सनल आउटरीच का क्या तरीका है? सबसे पहले तो हमें अपनी फेसबुक प्रोफाइल को बहुत एक्टिव रखना है,
ठीक है। अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो आप लिंक्डइन को आपने बहुत एक्टिव रखना है, और डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे 3 to 5 पोस्ट आपको लगानी है। ठीक है। ऑडियंस आप ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों को अपने पास ऐड कर रहे हैं और आपने डिफरेंट कम्युनिटीज ज्वाइन की हुई है। आपने अपनी स्टोरी पे, जो फेसबुक की स्टोरी है, वहां पे डेली आपने कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। ठीक है। थर्ड चीज जो आपको करनी है, आप डेली आपको 15 to 20 रेलेवेंट पोस्ट जो हैं उस पे कमेंट्स करने हैं। ठीक है। अब इन चीजों में बेसिकली आपने करना क्या है, 3 काम हो गए हमारे पास। एक हमें पोस्ट करनी है फेसबुक प्रोफाइल पे, वीकली जो है 3 to 5 पोस्ट होनी चाहिए। जब वीक की 3 to 5 पोस्ट होगी, ऑन एवरेज हम 4 पोस्ट भी रखें, तो मंथ की जो है वो कितनी पोस्ट हो गई आपके पास, 16 पोस्ट हो जाएगी। ठीक है। 16 पोस्ट पर मंथ आपके प्रोफाइल पे आ रही है, आपके पास स्टोरीज आ रही हैं, और आप लोगों के डेली अगर आप 20 कमेंट्स भी कर रहे हैं तो 30 डेज में आपके पास कितने कमेंट्स हो जाएंगे, 600 कमेंट्स हो गए। यानी कि आपने 600, एटलीस्ट 600 लोगों के साथ एंगेज किया। उस पोस्ट पे जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों ने आपके कमेंट्स को रीड करा, और बार बार आप विजिबल हो रहे हैं, बार बार लोग आपको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। आपको पहचान रहे हैं, आपका नाम उनके जहनों में जा रहा है। अब अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप पोस्ट कर रहे हैं, आप स्टोरी लगा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने कोई ना कोई वैल्यू शेयर करनी है। ठीक है। किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको, कोई कोटेशंस शेयर नहीं करनी आपको, कोई ऐसी वैल्यू आपने शेयर करनी है जो आपके कोशिश करें कि आपकी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो, यानी कि जो भी आपकी स्किल है उससे रिलेटेड हो। ठीक है। कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं, किसी ने अगर कोई सवाल पूछा है तो उसका वैल्यूएबल आंसर करें। वैल्यूएबल मतलब अगर कोई उसकी प्रॉब्लम है तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताएं, चैट जीपीटी से पूछकर नहीं बताएं। अपने पर्सनल लर्निंग जो अभी तक आपने की है, क्योंकि आप 1 महीना अपने स्किल पे लगाकर आ चुके हैं, तो उस 1 मंथ में आपने डिफरेंट मेंटोर को सुना होगा, उसमें आपकी जो लर्निंग हुई है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप दूसरों को कोई वैल्यू प्रोवाइड करें। ठीक है। अगर कोई सर्विसेज के बारे में सवाल कर रहा है तो आपने उसे ये नहीं कहना यस आई एम अवेलेबल, आप उसको बताएं कि आप जिस सर्विस की वो बात कर रहा है उस सर्विस में आप उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, उसे क्या वैल्यू दे सकते हैं। अगेन मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूंगी। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कोई लोगो डिजाइनर चाहिए, तो आप उसे बताएं कि आप उसे किस तरह का लोगो बनाकर देंगे जो उसकी ब्रांडिंग को इनहेंस करेगा। ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन पे बात कर लें, आप उससे साइजिंग पे बात कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग पे बात कर लें, डिजाइन पे बात कर लें। आप उसे बताएं कि आप उसके लिए आपका लोगो दूसरों के लोगो से बेहतर क्यों हो सकता है। ठीक है। तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। ठीक है। अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछ रहा है, उसको जवाब नहीं पता, उसके इनबॉक्स में चले जाएं, उसे इनबॉक्स में उसके सवाल को आंसर करें, उसे फ्री कॉल ऑफर कर दें कि अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको फ्री सर्विसेज दे सकती हूँ। ठीक है। डीएम्स में मैंने पहले भी इससे पहले बताया कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ और इवन किसी के साथ भी जिसको आपने अपने पास ऐड किया है उसके साथ पर्सनल मैसेज पे कांटेक्ट करें। ठीक है। 3 to 5 लोगों के साथ आपने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट अगेन उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखते हुए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे उनके हैंगआउट्स के बारे में पूछ सकते हैं, इवेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, उन्होंने कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किया है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। कोशिश करें, बल्कि यकीनी बनाएं इस चीज को कि पॉलिटिकल बात नहीं करनी, रिलीजियस बातें नहीं करनी। ठीक है। प्रोफेशनल बातें करें या पर्सनल बातें करें, ऐसी कोई बात ना करें जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हो, जहां से आपकी डिसएग्रीमेंट्स हो, जहां से आपकी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो। ठीक है। और हर एक के पर्सनल ओपिनियन को वैल्यू करें। अब जो आप प्रोस्पेक्ट को कि जो भी आप पोस्ट है, जो भी सर्विसेज हैं, आप उसके हवाले से किस तरह से आप उनके डीएम्स में जा सकते हैं। उसने कोई सक्सेस अपनी शेयर की है, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, उस पर एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या था, ये कैसे किया। ठीक है।
उसमें आप वैल्यू कोई ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है आप वो उसके साथ उनसे स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप किसी ने पोस्ट लगाई है, जनरल पोस्ट लगाई है, आप उस पोस्ट पे अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने बताया फॉर सपोज अपने मरी के ट्रिप लगाए हैं, तो आप बता सकते हैं कि वाकई अगर आप वहां गए हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप वो शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आप जाना चाहते हैं या आपको ऐसी चीजें अपील करती हैं तो आप अपनी अपनी थिंकिंग को उस पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि हाँ ऐसी जगहों पे जाना चाहिए ताकि हेल्थ पे एक अच्छा असर पड़ता है। मतलब कुछ भी, कोई वैल्यूएबल बात आप वहां पर ऐड कर सकते हैं एज अ कमेंट। ठीक है, अगर किसी ने कोई आपके साथ अच्छी बात शेयर की है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है किसी पोस्ट पे, आप उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आपने किसी की पोस्ट से कोई नॉलेज हासिल की है, कुछ सीखा है, आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करें, उसे थैंक्स करें कि उसने आपकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, हमारी एक बहुत ज्यादा नेगेटिव आदत है ये कि हम लोगों से चीजें परचेज करते हैं। दराज से हम कभी परचेज करें, वो बार बार हमसे कहता है रिव्यू दे दो, रिव्यू दे दो, लेकिन हम नहीं देते रिव्यूज। ठीक है, हमें अगर किसी ने हमारे अंदर हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है, कोई फिजिकल कोई डिजिटल, कोई कोई एक बात सीखी है हमने उससे, हमें चाहिए कि हम उसे अप्रिशिएट करें। ठीक है, ग्रेटिट्यूड, अगेन फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यहाँ पे पूरी आ जाती है। आप उसको अच्छा अप्रिशिएट करेंगे तो बेसिकली आप अपने लिए वही रास्ते खोल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को लाजमी अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएं। यहाँ पे हम हमारे पास बहुत सारे आइडियाज जनरेट हो गए कि हम क्या क्या चीजें किस किस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं। हम हमारे पास यहाँ पे ये हमें आइडिया मिल गया कि हम किस किस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब पोस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम फ्री ऑफर्स पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि मैं फिलहाल 5 लोगों को फ्री लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, जो जिसको अपने लिए लोगो बनवाना है वो मुझे डीएम कर दे। ठीक है, अपने आप कोई भी फ्री सर्विसेज, आप कोई कंसल्टेशन कॉल ऑफर कर सकते हैं, और क्या क्या फ्री सर्विसेज होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट कल वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आप कोई फ्री सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप अब अगर आपके पास कोल्ड आउटरीच से कोई फीडबैक आ गया, कोई रिव्यूज आ गए हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट के साथ आपने काम कर लिया है, उसके इस रिजल्ट्स आ गए हैं, आप वो रिजल्ट्स शो कर सकते हैं। उस काम को करने में कौन कौन सी हर्डल्स आई हैं, एज अ केस स्टडी आप उसे शेयर कर सकते हैं। आप कोई फन फैक्ट शेयर कर सकते हैं। फैमिली लाइफ, मैं पर्सनली इस चीज के हक में नहीं होती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो कंफर्टेबल है वो अपनी फैमिली के हवाले से शेयर कर सकता है। पर्सनल में आप अपनी हॉबीज से रिलेटेड, आप जिम जा रहे हैं, आप ये शेयर कर सकते हैं जिम से रिलेटेड कि जिम आपने ज्वाइन किया, आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, आपको गार्डनिंग का शौक है, इस हवाले से आप शेयर कर सकते हैं। आप पेट लवर हैं, आप पेट लविंग उसके हवाले से शेयरिंग कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल हॉबीज, एक्टिविटीज को भी आप अपनी पोस्ट पे शेयर कर सकते हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ, क्योंकि ह्यूमन टच की फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर चीज जो है रिपोर्टिंग है और सिर्फ कोई बोरिंग पर्सनैलिटी है आगे। ठीक है, तो पर्सनल चीजों को भी साथ में एंगेज आपको रखना चाहिए। अपनी नॉलेज, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा अब आप कहेंगे कि भाई ये सारी चीजें जो हैं मैं उस वक्त शेयर कर सकता हूँ, टॉप 3 चीजें 4 चीजें, जब मेरे पास आउटरीच से कोई रिजल्ट आ चुका हो। ठीक है, तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में आप क्या करेंगे, आप जो सीख रहे हैं, आप डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप अभी से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप स्किल्स को रिसर्च कर रहे हैं, इवन आपने स्किल अभी फाइनल नहीं की, आप स्किल रिसर्च कर रहे हैं, आप यकीनन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप 2-4 लाइन की एक पोस्ट बना के डाल दें उस पर। ठीक है, आपने कोई भी उसमें सीखा, कोई आपकी न्यू आइडिया जनरेट हुआ, आप उसकी पोस्ट बना के डाल दें। आप अपनी अभी आप एक जनरलाइज चल रहे हैं क्योंकि आप डिफरेंट चीजें सीख रहे हैं, और आप कभी सेल्स सीख रहे हैं, कभी आप यूट्यूब से जो है कभी लोगो डिजाइन सीख रहे हैं, कभी कंटेंट मार्केटिंग की स्किल देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप रिसर्च फेज में हैं, तो आपका बड़ा जनरलाइज सा कंटेंट होगा।
स्लोली ग्रेजुअली जब आप अपनी स्किल फाइनल कर लेंगे, आप अपनी स्किल की लर्निंग कर रहे हैं, आपने जो सीखा आप अपने वर्ड्स में, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एज अ बिगनर, आप उसको अपने वर्ड्स में आप शेयर कर दें। अगेन आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, एक रफ आइडिया आप चैट जीपीटी को दें और उसे आप एक प्रॉपर कमांड दें कि मुझे इसके हवाले से फेसबुक पे पोस्ट बना दो 4 लाइनों की, 5 लाइनों की, और उसमें एआई टच नहीं आना चाहिए और एआई के कुछ बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं वो नहीं आने चाहिए, तो वो आपको एक पोस्ट बना देगा। ठीक है, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसे उर्दू में टाइप करें और उसके इंग्लिश में आप पोस्ट बना के आप शेयर कर दें। ठीक है, उसमें एक चीज का ख्याल रखें कि कोशिश करें कि लोग आपके साथ इंगेज हो, कोई ना कोई आप उसमें ऐसी बात करें कि लोग आपके पोस्ट पे कमेंट्स करें, लाइक आप उस पर कह दें कि इस हवाले से आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करें, या आप एज अ बिगनर लर्न कर रहे थे कि आपके पास इसके हवाले से क्या नॉलेज मौजूद है, आप इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है। लोगों को इंगेज करें जो आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि पर्सनल ब्रांड पे काम आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दें, तो वो आप ऐसे करेंगे। फर्स्ट डे से कोल्ड आउटरीच अपनी जगह चल रही है, फाइवर अपनी जगह काम कर रहा है, आप स्किल सीख रहे हैं, साथ साथ फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, आपका ब्रांड बन रहा है, आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है। डेली बेसिस पे आप 1-2 पोस्ट कर रहे हैं। आफ्टर 2 मंथ्स जब आप स्किल रेडी हो गई, जब आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया, अब आपके पास क्लाइंट आ रहा है, तो आप सोचें अब आपकी प्रोफाइल पे उसे आपकी पर्सनल लाइफ जो आज से 2 महीने पहले थी वो नहीं नजर आएगी, बल्कि आपकी पोस्ट नजर आएगी जो आपकी स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, बेशक वो बहुत बिगनर लेवल की हो। आप कब क्लाइंट से ये कह रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, आप बिगनर ही हैं अभी, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी शो हो रही है कि आप काम कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज है। ठीक है, आप लोगों से सजेशंस ले सकते हैं डिफरेंट हवाले से। अगर आप कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आपको टूल्स के हवाले से चाहिए, आपको पर्सनल लाइफ के हवाले से चाहिए, आपकी अपनी हॉबीज के हवाले से चाहिए, आप लोगों से सजेशंस के हवाले से पोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपनी पर्सनल स्टोरीज को, अपनी सक्सेसेस को शेयर कर सकते हैं। वीडियो का फॉर्मेट, कंटेंट का फॉर्मेट रिटर्न भी होना चाहिए, वीडियो भी होना चाहिए और इमेजेस भी होनी चाहिए, क्योंकि वीडियोस पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट्स आती हैं। आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, आप फेसलेस वीडियो बनाएं, अपने लैपटॉप स्क्रीन की वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, और आप डिफरेंट चीज़ों की वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर वॉइस ओवर करके आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके मेथड्स हो सकते हैं, ये भी अगेन यूट्यूब और चैट जीपीटी से आप बेटर आइडियाज ले सकते हैं कि आप वीडियोस, फेसलेस वीडियोस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कंटेंट का फॉर्मेट तीनों होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज का एक मैंने आपको सोर्स बता दिया कि नॉलेज के जो एक सोर्स है वो हो गई आपकी पर्सनल लर्निंग जो आप कर रहे हैं, उस लर्निंग को आप ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे अपने कंटेंट। सेकंड, आप डिफरेंट ग्रुप्स में जा रहे हैं, आप देखें लोग वहां पे क्या शेयर कर रहे हैं, वहां पे क्या बातें हो रही हैं, वहां से आप आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में कोई इनोवेशन आ रही है, कोई न्यू पॉलिसी आ रही है, वहाँ के अगर कोई अलग से फॉरम्स हैं वहां से जाके आप आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग आपसे जो सवाल कर रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे जो सवाल कर रहा है, या आप ग्रुप में देख रहे हैं लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, उसको उस क्यूरी को, उसके आंसर को एज अ कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि तो उस पे पूरा एक कंटेंट आप क्रिएट कर दें उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। ठीक है, तो आप कॉमन क्वेश्चंस को बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं। आपकी कुछ पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो स्पेसिफिक आपके स्किल से रिलेटेड हो, और कुछ पोस्ट आपकी जनरलाइज होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत से ऑडियंस ऐसे होंगे जो आपके स्किल से रिलेट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो जनरलाइज कंटेंट सबके लिए हो जो आपके साथ फिर इंगेज कर सकें।
जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई सक्सेस अपनी शेयर करते हैं तो जाहिर है सब उस पर खुश होंगे, वो आप पे उस पर कॉमेंट्स करेंगे। आप कोई अपनी हॉबी, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होंगे, लोग उस पर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आप एक जनरलाइज किसी अच्छी बात के ऊपर, जैसे हमने अभी पॉजिटिव थिंकिंग सीखा है, पॉजिटिव थिंकिंग सबके लिए है लाइफ में, उससे रिलेटेड आप कोई बात कर रहे हैं, कोई जनरलाइज टॉपिक है, तो लोग सारे आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट इस तरह की करें कि लोग आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट करें। तो मैंने हर स्टेप पे कोशिश की है कि हम साथ साथ कनेक्शंस बिल्ड करते जाएं, पीछे लिंक करते जाएं। तो अब ये जो समरी है इस पूरे हमारे सेशन की, ये मैं चाहूंगी कि आप में से कोई इसे समराइज करे। पूरे सेशन में क्या सीखा हमने, कौन समराइज करेगा? जी उमर, उमर आपकी एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है जो मुझे, जिसने अभी तक अट्रैक्ट किया है, और वो ये कि आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं। आपने अभी तक यहाँ पे कम्युनिकेट किया है, लिंक किया है, दैट इज वेरी ग्रेट। तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि जितना आपको समझ में आया है आप यहाँ पे इसको समराइज करें। जी मैम, सबसे पहले तो हमने कल वाले लेक्चर से रिलेट करते हैं कि हम सबसे पहले वो सिलेक्ट करेंगे अपनी स्किल्स, हम वो सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे। तो उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेप करना है कि मार्केट प्लेस, जैसे कि हम कोई मजदूर होता है तो वो मजदूरों की जगह पे जाता है कि मुझे काम चाहिए, तो हम ऐसे ही किसी मार्केट प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी कोई गिग वगैरह या अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे कि आपने अपवर्क व फाइवर बताया। उसके बाद हमने क्या करना है कि क्लाइंट को ग्रैब करना है। क्लाइंट को ग्रैब करने के आपने 2 तरीके बताए, जिसमें हम कोल्ड आउटरीच मतलब खुद ब खुद क्लाइंट के पास जाएँगे, हम बताएँगे कि हमें ये काम आता है और हम ऐसे कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा-सा डिटेलिंग ये है कि हम पहले फ्री भी करके दे सकते हैं उन्हें 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 फिक्स कर लेते हैं कि हम पहला मंथ फ्री करेंगे या 15 दिन फ्री करेंगे या 2 काम फ्री कर देंगे, या मैं 2 वीडियो एडिटिंग आपको फ्री कर दूँगा या आप चेक कर सकते हैं। और उनसे हम उनके जो है ना रिव्यू ले सकते हैं, जैसे हम विजिटिंग टीचर होता है ऐसे ही करके। उसके बाद उस जो हमारे वो हमारे पास वीडियो या जो उनका रिव्यूज़ मिलेंगे, उनको हम अपने फेसबुक स्टोरी पे, अपनी व्हाट्सएप पे या हम जो भी अपनी वेबसाइट पे उन्हें शेयर करते जाएँगे, हमारे पास एक डाटा सेव होता जाएगा। ये हमारी आउटरीच मिलती जाएगी कोल्ड आउटरीच के ज़रिए। साथ में हमारा एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता जाएगा। इसी के साथ हमने एक पर्सनल ब्रांडिंग, या फिर जब ये हमारे काफ़ी रीच हो जाएगा या हमें पता चलेगा हमें यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो उसमें हम पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें सोशल मीडिया को हम टारगेट करेंगे कि ट्विटर पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सॉरी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हम अपनी एक प्रोफाइल बनाएँगे। उसमें अपने दिखाएँगे कि हमने ये काम किया था, मैंने ये सीखा, उन्होंने हमें ये रिव्यू दिए। तो ऐसे करते-करते जब हमारा वो अकाउंट बहुत अप हो जाएगा, तो वहाँ पे क्लाइंट देख के, हमारे फैमिली मेंबर या दोस्त या फ्रेंड जो हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, वो देख के हमें हमारी तरफ आएँगे, या वो क्लाइंट खुद ब खुद हमारी तरफ आएगा, जिसे हम कहते हैं इनबाउंड लीड्स। तो ये सब करने के बाद जो है हमारा और इसमें हमने एक और बात की, आपने बताया कि हमने जब फेसबुक पे अपने ये इनबाउंड लीड्स या फिर आउटरीच करनी है, तो हमने क्या करना है कि अपने पोस्ट शेयर करनी है, अपनी स्टोरीज लगानी है, और जो हमारा वो होगा ग्रुप्स जिनमें हमारी फील्ड या हमारी स्किल्स रेलिवेंट बात होगी, वहाँ पे हमने कमेंट्स देने हैं, उनके अच्छे आंसर्स देने हैं, या फिर अगर अपना कोई सवाल है तो कुछ किसी ऐसे मेंबर्स जो अच्छा जवाब दे सकते हैं, उनमें अपना सवाल प्रेजेंट करना है। तो इस तरह क्या होगा कि आप उन लोगों के साथ टच रहेंगे, मतलब वो एनवायरनमेंट आपको वो मिलेगा जो वो इस फील्ड में रेलिवेंट है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत सी चीजें आपने उमर कनेक्ट की पिछले लेक्चर से, दैट्स वेरी नाइस। और बिल्कुल यही सारी चीजें हमें करनी है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक करेक्शन करूँ, हमें ये तीनों काम पैरेलल करने हैं। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग भी हम किसी एक सर्टेन स्टेज के बाद नहीं करेंगे, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग तो हम जब अपनी लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी स्किल सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हम तब से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीड्स बाद में आएंगी, पर्सनल ब्रांड से जो इनबाउंड लीड का सफर है वो बहुत देर में आएगा। ठीक है, वो ऑलमोस्ट अगर आप आज से शुरू करते हैं, जब आपको पास कोई नॉलेज नहीं है फॉर सपोज, तो वो लीड आने में शायद 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए।
लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग पे इटसेल्फ काम हम फर्स्ट डे से शुरू कर देंगे, और वो कैसे शुरू करेंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गॉट इट? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सबने यहाँ पे अभी 2 घंटे ऑलमोस्ट हमने एक साथ स्पेंड किया है। तो आज के सेशन से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली, कुछ सीखा? If you get any value from the session, write value in the comment section. Okay. ये वैल्यू आपको लगता है कि आप जो अभी तक आपके माइंड में कंफ्यूजन थी क्लाइंट के हवाले से, कुछ माइंड में क्लियरिफिकेशन हुई कि ये आज का लेक्चर, आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा? अब किस तरह से इंटीग्रेट आप इसे कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर? अगर कोई मुझे वॉइस पे बताए तो मजा आए सुनने में। इतनी देर आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे भी थोड़ा मौका दें कि मैं आप लोगों को सुनूं। बिल्कुल उमर, ऐसा ही है। जब हम जाते हैं सिचुएशंस के अंदर, लोगों में बैठते हैं, जितना इल्म हासिल करते हैं उतना हमें पता चलता है कि अभी तो हमारे पास कोई इल्म नहीं है। ओके, अच्छा, यहाँ पे नुमान ने एक सवाल पूछा है कि पोस्ट का कंटेंट कितना लंबा होना चाहिए? लॉन्ग पोस्ट लोग पढ़ते नहीं है। देखिए, डिपेंड कर रहा है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगी बहुत लॉन्ग पोस्ट वाकई नहीं करें, शॉर्ट दें, शॉर्ट बात करें और उसमें कोई ना कोई वैल्यू दें। ठीक है, बट जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं, हमारी ऑडियंस मेच्योर होती जाती है, तो अगेन अब यहाँ पे आपकी स्किल आती है फिर कॉपी राइटिंग की। आप अपने कंटेंट को एक पेज का भी लिखेंगे, लोग उसे पढ़ेंगे क्योंकि लोगों को उससे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी और उनका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो वो एंड तक उस कंटेंट को पढ़ेंगे। आप डिफरेंट सेल्स एक्सपर्ट को देखेंगे, वो बहुत लंबी लंबी पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट पे इंगेजमेंट्स भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो लोग अगर कमेंट्स कर रहे हैं, लोग अगर पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि उन्होंने पोस्ट पढ़ी है। तो स्टार्टिंग में शॉर्ट रखें और साथ में फिर आफ्टर टाइम उसे हम लॉन्ग पोस्ट में चेंज कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं और इस पे कहूँ, जब मैंने कॉपी राइटिंग की बात की है कि अभी तो आप एक स्किल सीख रहे हैं, लेकिन कोई भी फ्रीलांसर कभी भी एक स्किल पे स्टक नहीं रहता, और बहुत ही स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि हमने अभी ये देख लिया, आपने फ्रीलांसिंग भी सीखनी है, आपने फाइवर भी एज अ स्किल सीखनी है। लेकिन साथ ही आपको अगर फाइवर पे अपनी गिग बनानी है, उस पर इमेज बनाना है, तो आपको कैनवा सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम किसी को हायर करें और उससे अपनी गिग्स के वो कवर फोटो बनाएं और ये सारी चीजें हम करें। ठीक है, या हम पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे पास पोस्ट डिजाइनिंग की कोई इमेज डिजाइन करवाना है या वीडियो रिकॉर्ड करवाना है, वीडियो एडिट करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें टाइम टू टाइम खुद ही करनी पड़ती है। एट द सेम टाइम हम थोड़े से मेच्योर होंगे, आपको सेल्स स्किल सीखनी होगी। थोड़े से और मेच्योर होंगे, क्योंकि अभी हमने सेल्स बहुत ऊपर ऊपर से देखी है, सेल्स के पीछे पूरी एक साइंस है। ठीक है, और ये सेल्स का जो बिजनेस है, मतलब सेल्स एज अ कोचिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। इसमें एक एक सेशंस के जो है वो $500 चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है और बहुत ज्यादा हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं उसमें। एनीवेज, तो आपको सेल्स सीखनी पड़ेगी, आपको कॉपी राइटिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी। तो एज अ बिगनर हम थोड़े से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइमली और ग्रेजुअली हमें ये सारी स्किल्स अपने साथ लेकर चलनी है। ठीक है, किसी का मजीद कोई भी सवाल है तो वो पूछ ले। और इनफैक्ट अगर ग्रुप में कोई बात में आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कोई सवाल आता है, तो आप
एनी टाइम मुझसे इनबॉक्स में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जब मैं फ्री होंगी मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स बैक करूंगी। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास 2 आवर्स हो गए हैं। ऑल्दो कि आई नो सेशंस थोड़े लंबे हो रहे हैं, मैं डेली सोचती हूँ कि आज जो है मैं इसे कम शॉर्ट टाइम में कवर कर दूंगी, बट मुझे खुद एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती जब तक मैं नॉलेज, मुझे फील ना हो कि नॉलेज कंप्लीट ट्रांसफर हो चुकी है, या अगले के माइंड में जो, अगर बेशक यहाँ पे कोई एक मेंबर भी एंड तक है और उसके माइंड में वो यकीनन यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए बैठा है, तो उसके माइंड में जब तक क्लियर ना हो जाए मुझे मजा नहीं आता। तो दैट्स वाई सेशन थोड़ा लंबा होता है। जो इसको रिप्ले में देख रहे हैं उनको पूरी आज़ादी है, वो 1.5x की स्पीड पर देख लें, और जो एंड तक यहाँ पर हैं उनके लिए थम्स अप कि उन्होंने अपना इतना सारा टाइम दिया, और अल्लाह ताला इस टाइम को उनके लिए एक बरकत वाला टाइम बनाए, और इस वक्त को उनके लिए खैर का वक्त बनाए, और उनके लिए आसानियां पैदा करें। जिस तरह से वो यहाँ पे अपना वक्त लगा रहे हैं, अल्लाह ताला आने वाले वक्त को उनके लिए बेहतरीन बना दें, और इसका बेहतरीन उनको जजा, बेहतरीन सिला अता फरमाए, क्योंकि यहाँ पे हम सब इल्म सीख रहे हैं। बेशक हम दुनियावी इल्म सीख रहे हैं, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, तो हमें दुनियावी चीज़ें भी करनी है, उसके लिए हमें अर्निंग भी करनी है, और उसी के लिए हम लर्निंग कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के रिस्क के रास्ते आसान फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, और हमें भी आसानियां पैदा करने वाला बनाए। तो अल्लाह ताला हम सब के हक में बेहतरी के मामला फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, हमारे पूरे ग्रुप मेंबर्स को, और हम सब के लिए अल्लाह ताला खैर के रास्ते पर आसान फरमाए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।